हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इससे रिलेटेड कैसे इसका लेटर लिखना है, एक जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कैसे लेटर लिखेगा, कैसे इंटीमेट करेगा अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? तो डिविडेंड है ना, ये है ना प्रॉफिट होता है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है कंपनी में, उसका हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट। तो डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज, जो कि है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी शेयरिंग के हिसाब से, उनकी कितनी शेयरिंग होल्डिंग है कंपनी में, उसके अकॉर्डिंगली उतने ही प्रोपोर्शन में उनको डिविडेंड जाता है। नाउ कंपनी कैन डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड की स्पेलिंग में एरर आई आना चाहिए, तो कंपनी कैन डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। कंपनी है ना फाइनल, या तो चाहिए तो डायरेक्टली फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, या बीच में साल के इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ना डिविडेंड को किस तरीके से है ना शेयर होल्डर तक पहुंचाया जाएगा? तो डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू, इसे पेमेंट किया जाता है, इट कैन बी पेड थ्रू डिविडेंड वारंट, या तो डिविडेंड वारंट उनको पे कर देकर उनको पेमेंट किया जाएगा, या फिर है ना उन्हें है ना एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब वाया है ना ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली बाय ईसीएस कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के थ्रू, या फिर उनको एनईएफटी कर दिया जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है जो जिसे डिविडेंड मिलना चाहिए, हु इज एंटाइटल टू गेट डिविडेंड, जिसे डिविडेंड रिसीव होना चाहिए, तो उस बंदे को है ना या तो है ना ईसीएस कर दिया जाएगा, मतलब उनके खाते में डायरेक्टली क्रेडिट। अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है ना, इसका मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है उस बंदे का, और अगर डेबिट होता है तो मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। ये ईसीएस है ना, आप देखिए अगर किसी के घर का होम लोन है या किसी का बिजली का बिल है ना, डायरेक्ट है ना ईसीएस होता है, या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ईसीएस होता है, तो मतलब है ना उस समय पर है ना बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, पैसा डेबिट हो जाता है बैंक बैलेंस में से। और अगर है ना क्रेडिट हो रहा है तो मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है। तो डिविडेंड के टाइम पे क्रेडिट होगा, पैसा कंपनी क्रेडिट करेगी, बैंक अकाउंट में जमा कराएगी, बंदे के पर्टिकुलर शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के खाते में जमा करवाएगी। नाउ डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा? एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट इट्स जनरल एनुअल जनरल मीटिंग के समय पर ऑन सच अ रेट एज मे बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, या वो रेट जो कि है ना बोर्ड है ना रेकमेंड करेगी, बोर्ड डिसीजन लेगी, और फिर ये है ना एजीएम में ये डिविडेंड है ना डिक्लेयर होगा, पास होगा, अप्रूव किया जाएगा। नाउ इंटरिम डिविडेंड जो होता है इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, इंटरिम डिविडेंड को बोर्ड डिक्लेयर करता है, और जबकि ये जो फाइनल डिविडेंड होता है उसे शेयर होल्डर्स है ना एनुअल जनरल मीटिंग में विद द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ये डिक्लेयर होता है। तो इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे इन द मिडल ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के मिडल में। एंड डिविडेंड इज टू बी पेड, और डिविडेंड है ना शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उन्हें है ना डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब एक बार डिक्लेयर कर दिया, जिस तारीख को डिक्लेयर कर दिया तो उस तारीख से 30 दिन के अंतराल में अंदर अंदर है ना ये जो डिविडेंड है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा पैसा। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से गिवन बाय द बोर्ड, बोर्ड जो इंस्ट्रक्शंस देती है, द सेक्रेटरी सेंड्स अ लेटर, सेक्रेटरी को है ना लेटर भेजना जरूरी होता है, सेंड्स ए लेटर टू द कंसर्न शेयर होल्डर को वो लेटर भेजता है, और फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट का वो लेटर भेजता है। तो लेटर के थ्रू वो इंटीमेट करता है, इसका मतलब लेटर लिखकर है ना इंटीमेट करता है अपने शेयर होल्डर को। द लेटर कंटेन्स, लेटर में क्या क्या डिटेल्स होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है? तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भाई कितना डिविडेंड पे हो रहा है उसके बारे में, सच एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके
उसके अकॉर्डिंगली कितना डिविडेंड है ना पे किया जा रहा है। देन डिविडेंड वारंट के बारे में, अगर डिविडेंड वारंट नंबर, अगर डिविडेंड वारंट दे रही है अगर कंपनी, तो डिविडेंड वारंट नंबर देगी उनको। ग्रॉस डिविडेंड कितना मिलेगा, फिर उसमें से ना टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब है ना बिगिनिंग में जो टैक्स काट के कंपनी पैसा देगी, टैक्स कटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसको बोला जाता है। अगर कोई काटना हो, अगर कोई क्लोजर हो ऐसा इफ एनी, तो टैक्स काट कर देगी। द नेट अमाउंट ऑफ द डिविडेंड के बारे में डिटेल है ना लेटर में लिखा होगा। देन डिस्टिंक्टिव नंबर, तो कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव नंबर अगर देना जरूरी है तो इफ एनी, तो मतलब वो नंबर है ना डिस्टिंक्टिव नंबर, सेपरेट डिफरेंट नंबर दिया जाएगा। नाउ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के तहत, इनकम टैक्स 1961 के तहत एनी कंपनी मेकिंग अ पेमेंट, कोई भी कंपनी जो पेमेंट दे रही है हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ये देखिए डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। इफ पेमेंट इज अबव अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड लिमिट, अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट के ऊपर अगर टैक्स होता है, मतलब है ना एक है ना सीलिंग देती है, उस सीलिंग से ज्यादा अगर है ना डिविडेंड पेमेंट किया जा रहा है तो उस पर टैक्स काट के दिया जाता है। तो टीडीएस इज द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स has to be deducted at the rates prescribed by the income tax department। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रेट बताती है कि भाई कितना रेट कितना टैक्स काटना है, 5%, 2%, 1%, तो वो टैक्स कटकर है, काटने के बाद में है ना डिविडेंड का है ना नेट डिविडेंड है वो दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे द कंपनी पेज डिविडेंड थ्रू, कंपनी पे करती है डिविडेंड, किस तरीके से डिविडेंड देगी, तो कंपनी डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड पे कर सकती है। एंड ये पहले हम स्टडी कर चुके कि इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ईसीएस कर ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के थ्रू, या फिर एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके थ्रू कंपनी है ना क्या कर सकती है, वो पैसा डिविडेंड का पैसा वो जमा करा सकती है शेयर होल्डर्स के खाते में। नाउ इसका लेटर कैसे लिखेगा, अगर सेक्रेटरी को लेटर लिखने बोला जाएगा तो वो कैसे लेटर उसको लिखेगा, तो जिसमें आप लोगों में से जो भी सीएस बनना चाहते हैं तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट के थ्रू अगर कंपनी दे रही है डिविडेंड तो कैसे लेटर लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम, आपको कोई भी कंपनी का नाम लिखना है, फिर उनका CIN नंबर आपको देना है। एंड मतलब आप एक CIN नंबर याद कर लो और उसी नंबर को यूज कर लो CIN नंबर को। देन फोन नंबर, देन फैक्स नंबर, तो ये सब आपको फेक नंबर देने। देन रेफरेंस नंबर, तो एक आप याद कर लीजिए, वेबसाइट का एड्रेस देना है, देन ईमेल आईडी देना है, देन आपको डेट मेंशन करनी है, देन यहाँ पे आपको है ना किसको हम लिख रहे हैं वो बंदे का एड्रेस, कौन से शेयर होल्डर को जा रहा है तो उस बंदे का एड्रेस, तो कोई भी आपको एड्रेस देना है। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स कितने, इक्विटी शेयर्स की जो रेट क्या है, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। बाद में आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे हमने मिसेस ज्योति सूरती लिखा है, तो मतलब ये मिसेस लिखा है तो ये फीमेल है, तो यहाँ पे डियर मैडम करके हम लिखेंगे, तो डियर मैडम आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड, क्योंकि जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं सेक्रेटरी को, तो यहाँ पे सेक्रेटरी लिखेगा कि आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे टू यू, मतलब आपको मैसेज देने के लिए मुझे बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, दैट की मतलब दैट इन द 31st एनुअल जनरल मीटिंग, जो 31st एनुअल जनरल मीटिंग जो AGM हुई कंपनी की ऑन 20th, कब हुई मीटिंग, तो ऑन 20th अप्रैल 2019 को मीटिंग हुई कंपनी की, 31वीं जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो उसमें फाइनल डिविडेंड है ना एट द रेट ऑफ ₹2.5, ₹2.5 का है ना रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब फाइनल डिविडेंड है ना वो डिसाइड हुआ कि भाई 2.5 पर इक्विटी शेयर है, हर एक इक्विटी शेयर के पीछे ₹2.5 का डिविडेंड है ना वो कंपनी दे रही है, और इक्विटी शेयर्स का अमाउंट क्या है, ₹10 है। तो ईच हैज बिन अप्रूव हुआ है, अप्रूवल किया गया है बाय मेंबर्स ने अप्रूव किया है। मेंबर्स कौन होते हैं, तो मेंबर्स भी शेयर होल्डर्स ही होते हैं, वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जब फाइनल डिविडेंड डिसाइड होता है तो मेंबर्स की मीटिंग होती है, साथ में है ना उन्हें रेकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो डिविडेंड डिसाइड हुआ वो ₹2.5 डिविडेंड डिसाइड हुआ
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 तक का जो डिविडेंड रिसीव होगा वो ₹2.5 पर शेयर के पीछे, एक शेयर के पीछे ₹2.5 डिसाइड हुआ. सो योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. कंपनी अंडर द सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपनी ने फॉलो किया है. कंपनी इज ऑब्लिगेटेड कॉम्प्लाइड, कंपनी ने वो फॉलो किए हैं. स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो मेंशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो किए हैं जो अंडर सेक्शन 123 कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं. उसको कंपनी ने उसको ध्यान में रखते हुए ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है. तो यहाँ पे फिर बाद में डिविडेंड की कैसे कैसे पेएबल होगा, तो डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड पेएबल टू यू आर एज फॉलोज. तो डिविडेंड पेएबल कितना हो रहा है वो एज फॉलोज. तो रजिस्टर फोलियो नंबर देंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स आपको ये, लेकिन आपको अमाउंट मतलब आपको एक ही डेटा याद रख लेना ताकि आपको एग्जाम में ना सोचने के लिए समय ना लगे. उससे क्या है कि जो आपका अमाउंट कैलकुलेशन है वो भी फिर है ना आपको सेम अमाउंट कैलकुलेशन रहेगा. तो यहाँ पे रजिस्टर्ड फोलियो नंबर A30, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 100, डिस्टिंक्टिव नंबर्स फ्रॉम 301 से 400. देखो पहले का जो हमने ना लेटर लिखा था, मतलब हमने स्टडी किया था, तो उसमें भी 301 से लेके 400. तो आप एक ही याद कर लो, 301 से लेके 400 नहीं तो 201 से लेके 300. तो 100 शेयर्स के बारे में आप याद कर लो, तो बाद में आपको ज्यादा सोचने में समय नहीं लगेगा. तो यहाँ पे देन डिविडेंड वारंट नंबर, अगर डिविडेंड वारंट के थ्रू दे रही है तो यहाँ पे डिविडेंड वारंट नंबर बी, ये जो लेटर है वो डिविडेंड वारंट के थ्रू जा रहा है, तो B9931 डिविडेंड वारंट है. एंड ग्रॉस डिविडेंड कितना है, तो 250 ग्रॉस डिविडेंड हुआ. इनकम टैक्स कुछ कट हुआ क्या, इनकम टैक्स डिडक्टेड, तो TDS कुछ भी कट नहीं हुआ, नील है. तो नेट डिविडेंड कितना होगा, तो 250 होगा. फिर यहाँ पे लिखा जाएगा द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियर विथ. डिविडेंड वारंट है ना लेटर के साथ अटैच किया गया है. एंड प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट, आपको डिटैच कर लेना है डिविडेंड वारंट अलोंग विद द परफॉर्टेड लाइन के थ्रू. वहां पे जो लाइंस, जो डॉट 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 वाली लाइंस होती है वहां से आराम से ना टेयर कर सकते, तो वहां से आपको इसको निकाल लेना है. एंड थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर अनमोल, मतलब ये कंपनी का नाम यहाँ पे, फिर जो आप टॉप में कंपनी का नाम दोगे, याद रखिए जो आपने यहाँ पे टॉप में कंपनी का नाम दिया वो कंपनी का नाम फिर यहाँ पे फॉर करके पहले आपको कंपनी का नाम लिखना होगा, फॉर अनमोल इंडस्ट्रीज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड फिर साइन बाय सेक्रेटरी. एंड यहाँ पे एनक्लोज किया गया है डिविडेंड वारंट करके, एनक्लोज करके ये भी आपको लिखना मस्ट है. और अगर मान लीजिए कंपनी इन्फॉर्म करती है कि है ना हम आपको ECS करें या NEFT करें, तो उसका फिर लेटर हम कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए पेमेंट थ्रू ECS और NEFT, इंटरिम डिविडेंड पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड. इंटरिम डिविडेंड है ना इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पे. यहाँ पे है ना आपको कंपनी का नाम लिख देना है कि गुरु साई ऑटो लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, एंड आपको CIN नंबर, सेम CIN नंबर, एक ही CIN नंबर याद कर लो. देन फोन नंबर, देन फैक्स, देन रेफरेंस नंबर, देन वेबसाइट एड्रेस, देन ईमेल आईडी आपको, एंड देन डेट आपको लिखनी जरूरी है, डेट मस्ट है. ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी मस्ट है. फिर यहाँ पे दिया है मिस्टर जयंत मोदी सागर अपार्टमेंट, एड्रेस देना है बंदे का. एंड देन सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड मिडल में दिया जाता है, मिड ऑफ द ईयर में. तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के थ्रू या NEFT के थ्रू पैसा डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में. सो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा. एंड NEFT. नाउ डियर सर, यहाँ पे मिस्टर लिखा है इसलिए हम डियर सर लिख रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ऐसा नहीं यहाँ पे मिसेस लिख दिया और फिर यहाँ पे डियर सर लिखा, ये आपको है ना मिस्टेक करनी नहीं है. आपको पता है लेटर राइटिंग में फिर आपको मार्क्स नहीं मिलता है, प्रॉपर मार्क्स चाहिए, अच्छे से मार्क्स चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आपको. सो वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू, हम है ना हैप्पी हो रहे, खुश हो रहे हैं आपको इन्फॉर्म करते हुए, हमें खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है गुरु साई ऑटो लिमिटेड के, इन इट्स मीटिंग, अपनी मीटिंग में उन्होंने थर्सडे को 28 मई 2019, तो देखिए यहाँ पे 3 जून की डेट दी है, तो यहाँ पे भी डेट पे ध्यान देना है. 3 जून 2019 डेट दी है, तो मतलब कम से कम उसके पहले मीटिंग हुई है, वैसे आपको लिखना है डेट. तो ये सब छोटी छोटी एरर है ना नहीं होने चाहिए.
has declared interim dividend at the rate of ₹1, that is 10% का मतलब इक्विटी शेयर के पीछे 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की 10 रुपीज ईच की है। तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने इधर इन और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, वी हैव रेमिटेड द अमाउंट, हमने ना अमाउंट है ना आपके खाते में जमा कर दिया। फोर सेट इंटरिम डिविडेंड जो है वो टू योर बैंक फॉर क्रेडिटिंग, आपके बैंक को हमने डिटेल दे दी है, क्रेडिट टू यू योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दे करके हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज डिविडेंड विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, मतलब डिविडेंड है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू मिलने वाला है पेमेंट आपको। तो यह कंपनी हैज कॉम्प्लाइड विथ, जो कंपनी है वो है ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड पेबल टू यू एज बिलो, डिविडेंड की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से जो नंबर ऑफ यहाँ पे शेयर्स है वो है 500 शेयर, डिविडेंड पर शेयर हर एक शेयर के पीछे ₹1 दे रहे हैं, तो डिविडेंड अमाउंट हो जाएगा ₹500। तो यहाँ पे जो DPID एंड क्लाइंट आईडी नंबर होता है, क्लाइंट आईडी नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। देन डेट ऑफ रेमिटेंस होगी, लिखनी होगी कि भाई कब रेमिट किया ये, एंड बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट यहाँ पे जमा कराया इस अकाउंट में। सो प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक, आपको अपनी पासबुक में वेरीफाई कर लेना, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही है कंपनी की, भाई आपको पैसा आ गया ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू आपको चेक कर लेना भाई पैसा क्रेडिट हो गया है क्या। देन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो कोई भी है ना टैक्स डिडक्ट करना नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट द सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट में कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं करना है, टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी। लेकिन ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ना वो हमने पेमेंट कर दिया है, कंपनी ने पे कर दिया है, आपको कोई भी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमने कोई भी TDS काटा नहीं है आपका। थैंकिंग यू एंड देन योर्स फेथफुली, और जैसे मैंने आपसे कहा जो कंपनी का आप नाम लिखोगे ऊपर उसको फॉर करके आपको यहाँ पे भी पहले कंपनी का नाम लिखना है और उसके बाद में आपको साइन है ना, और साइन कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे सेक्रेटरी का साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे स्वयं जो भी नाम आप कंपनी के सेक्रेटरी का लिख रहे हो वो आपको फेक नेम लिख देना। तो इस तरीके से XYZ लिखोगे तो भी चलेगा, XYZ कंपनी सेक्रेटरी, वो बेटर वो XYZ ABC ये सब आप यूज कीजिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी है। तो अभी टेक्स्ट बुक में ये तो दिए हुए प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में मैं आपको एक्स्ट्रा लेटर्स भी दूंगी अलग तरीके से, लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक के हैं वो तो आप एक तरीके से माइंड में फिट कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद में हमको 2 और लेटर करने हैं, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।